बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज। आज 20 जून 2026 और इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक मुहर्रम की 5 तारीख है। मेरे चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। आज की न्यूज में सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और दुनिया भर से अहम, मुस्तनद और ताज़ा तरीन खबरें आपसे शेयर की जाएंगी। खास तौर पर वो अपडेट्स जो ओवरसीज वर्कर्स और उनकी फैमिलीज के लिए जानना जरूरी है। वीजा, सफर, हज उम्रा, लेबर लॉ, जवाजात अपडेट्स और दीगर कवानीन से मुतालिक अहम मालूमात वो भी आसान और जिम्मेदाराना अंदाज में आपसे शेयर की जाएंगी। लिहाजा वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर मालूमात मुफीद लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आइए शुरू करते हैं आज की अहम खबरें। पाकिस्तान और भारत के दरमियान फ़ज़ाई आमदोरफ्त से मुताल्लिक एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। पाकिस्तान ने भारतीय सिविल और फौजी तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश में मज़ीद 1 माह की तौसीह कर दी है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा नोटम के मुताबिक भारतीय रजिस्ट्रेशन रखने वाले या भारत के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाले तैयारे 24 जुलाई 2026 तक पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। हुक्काम के मुताबिक इससे कबल जारी पाबंदी 24 जून को ख़त्म होने वाली थी, ताहम नई हिदायत के तहत इसमें मज़ीद तौसीह कर दी गई है। नोटम में कहा गया है कि ये पाबंदी 16 जून की शाम से नाफिज़ अमल है और 24 जुलाई 2026 की सुबह तक बरकरार रहेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पाबंदी पाकिस्तान के दोनों बड़े फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन्स कराची और लाहौर पर लागू होगी। इसका मतलब ये है कि भारतीय एयरलाइंस और भारतीय फौजी तैयारे इस मुद्दत के दौरान पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद से गुजरने के अहल नहीं होंगे। फ़ज़ाई माहिरीन का कहना है कि फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश का सबसे ज़्यादा असर बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के रूट्स और सफ़री अखराजात पर पड़ता है। जब किसी एयरलाइन को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करना पड़ता है तो परवाज़ का दौरानिया बढ़ सकता है, जिससे फ्यूल और ऑपरेशनल अखराजात में भी इजाफा हो जाता है। अगरचे इस पाबंदी का बराह रास्त असर आम मुसाफिरों पर महदूद हो सकता है, ताहम भारत से यूरोप, मिडल ईस्ट और दीगर खित्तों के लिए सफ़र करने वाली बास परवाज़ों के शेड्यूल और अखराजात मुतासिर हो सकते हैं। सऊदी अरब में कारोबारी इदारों और गैर मुल्की कारकुनों के लिए एक अहम अपडेट सामने आई है। वज़ारत इंसानी वसाइल के तहत काम करने वाले कैवा प्लेटफॉर्म ने फौरी वर्क वीज़ो इंस्टेंट वर्क वीज़ा से मुतालिक नए ज़वाबित जारी कर दिए हैं, जिनके तहत नई और पुरानी कंपनियों के लिए वीज़ों की तादाद और शराइत वाज़ेह कर दी गई है। कैवा प्लेटफॉर्म के मुताबिक 2 साल से कम अरसा कबल कायम होने वाले नए कारोबारी इदारे अब ज़्यादा से ज़्यादा 5 फौरी वर्क वीज़े हासिल कर सकेंगे। इस इकदाम का मकसद नए कारोबारों को ज़रूरत के मुताबिक इफ़रादी कुव्वत फराहम करना और वीज़ों के निज़ाम को मज़ीद मुनज़्ज़म बनाना है। दूसरी जानिब वो कंपनियां जो 2 साल या इससे ज़्यादा अरसे से फ़ाल है, उन्हें ज़्यादा सहूलत दी गई है। ऐसे इदारे ज़्यादा से ज़्यादा 50 फौरी वर्क वीज़े हासिल कर सकेंगे। ये वीज़े एक ही दरख्वास्त के ज़रिए या एक हफ्ते के दौरान मुताद्दिद दरख्वास्तों के ज़रिए भी हासिल किए जा सकते हैं। कीवा ने मज़ीद वजाहत की है कि इस्टेब्लिशमेंट प्रोग्राम में शामिल कारोबारी इदारे अगर मुकर्ररा शराइत पूरी करते हों तो इब्तिदाई तौर पर 2 वीज़ों के मुस्तहिक होंगे। इसके बाद अगर इदारा सऊदी शहरियों की मुलाज़मत के तनासब यानी सऊदाइजेशन की शरह बेहतर बनाता है तो उसे मज़ीद वीज़े भी दिए जा सकते हैं। गैर मुल्की कारकुनों को बैरून मुल्क से भर्ती करने के लिए कीवा प्लेटफॉर्म ने 10 बुनियादी शराइत भी जारी की हैं। इन शराइत के मुताबिक इदारे का कानूनी तौर पर फ़आल होना ज़रूरी है। तमाम मुलाज़िमीन के वर्क परमिट मुअस्सिर और काबिल इस्तेमाल होने चाहिए, जबकि कंपनी का कमर्शियल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी दुरुस्त और फ़आल होना चाहिए, सिवाय इन इदारों के जिनके लिए कानूनन कमर्शियल रजिस्ट्रेशन लाजमी नहीं। इस तरह कंपनी को सऊदी वज़ारत के निताक़ात प्रोग्राम के तहत कम अज़ कम मीडियम ग्रीन या उससे बेहतर कैटेगरी में होना ज़रूरी है। इदारे को वेज प्रोटेक्शन सिस्टम और लेबर अवानीन की मुकम्मल पाबंदी भी करना होगी और उसके खिलाफ कोई ज़ेरुल तवा खिलाफ वर्जी मौजूद नहीं होनी चाहिए। कंपनी के पास वज़ारत दाखिला के प्लेटफॉर्म्स
जैसे अबशर या मुकीम में मतलूबा माली बैलेंस भी मौजूद होना चाहिए ताकि ज़रूरी सरकारी फीसें अदा की जा सकें। जिन इदारों में 10 या उससे ज़्यादा मुलाजमीन काम करते हैं उनके लिए सालाना सेल्फ असेसमेंट मुकम्मल करना भी लाजमी करार दिया गया है। इसके अलावा तमाम मुलाजमीन के वर्क लोकेशंस कीवा प्लेटफॉर्म के जरिए रजिस्टर होना ज़रूरी है। नए ज़वाबित के मुताबिक आजिर या कारोबार के मालिक की उम्र कम अज़ कम 18 साल होनी चाहिए और इदारे के पास मतलूबा वीज़ा कैटेगरी के मुताबिक भर्ती का कोटा भी दस्तयाब होना ज़रूरी है। तवा प्लेटफॉर्म ने वर्क वीज़ों की 3 मुख्तलिफ अक़साम की भी वजाहत की है। पहली किस्म मुस्तकिल वर्क वीज़ा है जो तवील मुद्दती मुलाजमत के मुआहिदों के तहत गैर मुल्की कारकुनों की भर्ती के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरी किस्म आरजी वर्क वीज़ा है जो 3 माह या उससे कम मुद्दत के मुलाजमत के मुआहिदों के लिए जारी किया जाता है, जबकि तीसरी किस्म हज और उमरा सीजन के लिए आरजी वर्क वीज़ा है जो सिर्फ हज और उमरा के दौरान मखसूस मुलाजमतों के लिए जारी किया जाता है और उसके लिए वज़ारत इंसानी वसाइल व समाजी तरक्की की पेशगी मंजूरी ज़रूरी होती है। माहिरीन का कहना है कि नए ज़वाबित का मकसद कारोबारी इदारों की हकीकी ज़रूरत के मुताबिक अफरादी क़ुव्वत की फराहमी, लेबर मार्केट को मुनज़्ज़म बनाना और सऊदाइजेशन के अहदाफ को मज़ीद मुअस्सर बनाना है। दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब में कारोबार चला रहे हैं या बैरून मुल्क से कारकुन भर्ती करने का इरादा रखते हैं तो कौम के नए ज़वाबित से आगाही आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है ताकि वीज़ा दरखास्त के दौरान किसी किस्म की रुकावट का सामना ना करना पड़े। पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स और बैरून मुल्क सफ़र करने वाले शहरियों के लिए एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। वफाकी हुकूमत ने मरहलावार मशीन रीडेबल पासपोर्ट्स MRP को ख़त्म करके मुकम्मल तौर पर पासपोर्ट निज़ाम अपनाने का उसूली फैसला कर लिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन हेडक्वार्टर्स में एक खसूसी इजलास की सदारत करते हुए कहा कि मुस्तक़बिल में पासपोर्ट के मुकम्मल निफाज से पासपोर्ट से मुताल्लिक़ जालसाजी, फ्रॉड और दस्तावेज़ात में रद्दोबदल जैसे मसाइल का मुअस्सिर खात्मा मुमकिन हो सकेगा। इजलास में डायरेक्टर जनरल पासपोर्ट्स एंड इमिग्रेशन मोहम्मद अली रंधावा ने जारी इस्लाहात और जदीद मंसूबों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर पासपोर्ट निज़ाम की जानिब मुकम्मल मुंतकली की उसूली मंजूरी दी गई। ताहम ये वाज़ेह किया गया कि मशीन रीडेबल पासपोर्ट्स के खात्मे की हतमी तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया। पासपोर्ट दरअसल एक जदीद और महफूज सफरी दस्तावेज है जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक चिप नस्ब होती है। इस चिप में पासपोर्ट होल्डर की बायोमेट्रिक मालूमात, तस्वीर, ज़ाती कवायफ, मुनफरिद शनाख्ती नंबर और डिजिटल सिक्योरिटी मालूमात महफूज होती है। माहिरीन के मुताबिक ये जदीद निज़ाम न सिर्फ जालसाजी को मुश्किल बनाता है बल्कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की शनाख्त और इमिग्रेशन का अमल भी ज़्यादा तेज़ और महफूज बनाता है। हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान के पासपोर्ट्स इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO के मयार के मुताबिक तैयार किए जा रहे हैं। इस सहूलत के बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वाले मुसाफिर दुनिया के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर दस्तयाब गेट सहूलत से भी फ़ायदा उठा सकेंगे, जिससे इमिग्रेशन काउंटर्स पर इंतज़ार का वक्त कम हो सकता है। इजलास में एक और अहम फैसला ये किया गया कि 1 जुलाई 2026 से मुल्क भर के पासपोर्ट दफातर में अदायगियों का निज़ाम मुकम्मल तौर पर कैश फ्री कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि पासपोर्ट फीस की अदायगी डिजिटल ज़राए से की जाएगी और बैंकों में नकद रकम जमा कराने का रवायती तरीकाकार मरहलावार ख़त्म किया जाएगा। हुक्काम ने यह भी बताया कि पाकिस्तान और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए पासपोर्ट होम डिलीवरी सर्विस पर इब्तिदाई काम मुकम्मल कर लिया गया है। जल्द ही शहरी अपने पासपोर्ट घर बैठे वसूल कर सकेंगे, जिससे दफातर के चक्कर लगाने की ज़रूरत कम हो जाएगी। इसके अलावा ऑनलाइन दरखास्त दहंदगान के लिए पाक आईडी प्लेटफॉर्म को भी पासपोर्ट सिस्टम के साथ मुंसलिक किया जा रहा है ताकि दरखास्त जमा कराने और प्रोसेसिंग के मराहिल मजीद आसान और तेज़ बनाए जा सके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुताल्लिका हुकाम को हिदायत की
कि कारोबारी शख्सियात के लिए खुसूसी बिजनेस पासपोर्ट पॉलिसी को भी जल्द अज जल्द हतमी शक्ल दी जाए। इस सिलसिले में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR) के साथ मुशावरत जारी रखी जाएगी। माहिरीन का कहना है कि ई पासपोर्ट, कैशलेस अदायगी, डोर और होम डिलीवरी जैसी सहूलियात से न सिर्फ शहरियों को बेहतर खिदमात मैसर आएंगी, बल्कि पाकिस्तान के पासपोर्ट निज़ाम को भी बैनुल-अक़वामी मायार के मुताबिक जदीद बनाया जा सकेगा। पाकिस्तान में फ़िज़ाई सफ़र करने वालों के लिए एक अहम और जदीद पेशरफ्त सामने आई है। मारूफ निजी एयरलाइन एयर ब्लू ने ऐलान किया है कि वो 1 जुलाई 2026 से मुल्क की पहली मुकम्मल कैशलेस एयरलाइन बन जाएगी। एयर ब्लू की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक कंपनी अपने क़याम के 22 साल मुकम्मल होने पर तमाम अदायगियों के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मुंतकिल कर रही है। इस फैसले के बाद टिकट बुकिंग, कार्गो सर्विसेज, इजाफी सामान की फीस और दीगर तमाम खिदमात के लिए नकद रकम वसूल नहीं की जाएगी। एयरलाइन इंतजामिया का कहना है कि 1 जुलाई 2026 से मुसाफिर सिर्फ डिजिटल ज़राए के जरिए अदायगी कर सकेंगे। इन ज़राए में एयर ब्लू की मोबाइल ऐप, ऑफिशियल वेबसाइट, ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र, क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स शामिल हैं। हुक्काम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद मुसाफिरों को ज़्यादा महफूज, तेज़ रफ्तार और शफ़ाफ अदायगी का निज़ाम फराहम करना है। डिजिटल अदायगियों के जरिए न सिर्फ लेन देन का अमल आसान होगा, बल्कि गलतियों, ताख़ीर और नकद रकम के इंतज़ाम से मुतालिक मसाइल में भी कमी आएगी। हवाबाजी के शोबे से वाबस्ता माहिरीन का कहना है कि दुनिया की कई बड़ी एयरलाइंस पहले ही डिजिटल अदायगियों को तरजीह दे रही है और अब पाकिस्तान में भी एयर ब्लू का ये इक़दाम एविएशन सेक्टर को जदीद खतूत पर इस्तेवार करने की जानिब एक अहम कदम समझा जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक कैशलेस निज़ाम से मुसाफिरों को अपनी अदायगियों का फौरी रिकॉर्ड भी दस्तयाब होगा, जबकि ऑनलाइन बुकिंग और दीगर खिदमात के इस्तेमाल में मज़ीद सहूलत पैदा होगी। एयर ब्लू ने मुसाफिरों को मशवरा दिया है कि वो सफ़र से पहले अपनी अदायगी के लिए किसी डिजिटल तरीक़ाकार को फ़ाल रखे ताकि 1 जुलाई के बाद बुकिंग या दीगर अदायगियों में कोई दुश्वारी ना हो। याद रहे कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारे बतदरीज डिजिटल अदायगियों की जानिब बढ़ रहे हैं और एयर ब्लू का यह फैसला उसी वसी डिजिटल तब्दीली का हिस्सा करार दिया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप एयर ब्लू के जरिए सफ़र का इरादा रखते हैं तो 1 जुलाई 2026 के बाद नकद रकम के बजाय ऑनलाइन या कार्ड के जरिए अदायगी की तैयारी जरूर कर लें।